क्या गठबंधन इंडिया और एनडीए एक ही मंच पर आ सकते हैं? क्या गठबंधन इंडिया ही भाजपा को सम्मानित करेगा? क्या गठबंधन इंडिया के नेता अगर भाजपा को सम्मानित करेंगे तो आपसी एकता बरकरार रहेगी? शरद पवार के कुनबे को जिसने तोड़ा अब उसी के साथ मंच साझा होगा। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के वरिष्ठ नेता शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर गठबंधन असहज है। गठबंधन में शामिल कई घटक दलों का मानना है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग मंच साझा करने से परहेज करना चाहिए। आपको बता दें कि अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी में हाल ही में टूट हुई और उनका एक धारा महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गया। कई नेताओं ने एनसीपी में बगावत का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा था। तो मतलब यह है कि शरद पवार के कुनबे को जिसने तोड़ा अब उसी के साथ मंच साझा होगा, यानी इसके बाद यह पहला मौका होगा जब वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। उनके इस फैसले से महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है। एमवी नेताओं का कहना है कि शरद पवार को कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे विपक्षी एकजुटता को लेकर गलत संदेश लोगों तक जाएगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर इस समय शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो इससे लोगों तक विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या मैसेज जाएगा, इससे पवार को भी अवगत होना चाहिए। यानी एक तरफ शरद पवार अपनी इच्छा अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में एक कार्यक्रम में मंच साझा करेंगे, दूसरी तरफ गठबंधन की चिंताएं बढ़ गई हैं कि इससे पहले कि गठबंधन अपनी एकजुटता दिखा पाता, अपनी एकजुटता को सिद्ध कर पाता, शरद पवार का यह कदम कहीं गठबंधन पर भारी ना पड़ जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर हैं और इस दौरान वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जहां उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को देने वाले लोकमान्य तिलक ट्रस्ट है, लेकिन यह कहा गया है, ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया है कि इस पूरे पुरस्कार को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। इस पर शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को कहा कि शरद पवार को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि शरद पवार को इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बेशक ये एक राजनीतिक कार्यक्रम ना हो। उन्होंने सवाल किया कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, पर क्या आज वास्तव में स्वराज है? आपको यह भी बता दें कि जब विपक्षी गठबंधन एमवी और इंडिया के नेता ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा होती है, यह कहना है संजय राउत का। पवार एक अनुभवी नेता है जिन्हें यह सब बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यहां पवार के रुख को लेकर भ्रम हो सकता है, उन्हें स्थिति साफ करनी होगी, लेकिन हम साथ हैं। एमवी मजबूत है और इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत किया जाएगा। लेकिन देखिए, सारी परेशानी वहां शुरू हो गई जब शरद पवार ने फैसला लिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल तो होंगे, क्योंकि अभी तक जब से उनकी पार्टी में, उनके कुनबे में फूट हुई है, तभी से ना ही वो और ना ही उनके भतीजे अजीत पवार की तरफ से खुलकर कुछ भी सामने रखा गया है। अगर अजीत पवार एनडीए में शामिल होते हैं, एनडीए के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो शरद पवार इंडिया के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यानी दोनों की तरफ से अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी पवार से इस कार्यक्रम में शामिल ना होने का आग्रह किया है। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने उनसे कहा कि मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो एक बार फिर उनके फैसले पर विचार करें। उधर पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने शरद पवार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक तौर पर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि पवार पुणे के कार्यक्रम में शामिल होते या ना होते, लेकिन अब क्योंकि कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा तो ये स्पष्ट हो गया है कि पवार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ शरद पवार की बेटी बारामती से एमपी सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि ये लोकतंत्र है, हम सभी लोकतंत्र से चलते हैं। यदि शरद पवार ने यह फैसला लिया है कि वो इस कार्यक्रम में जाएंगे तो इसे लोकतंत्रता के आधार पर देखा जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बाल साहब ठाकरे और शरद पवार की भी आपसी तल्खियां रही, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम हुआ तो दोनों मंच पर एक साथ जरूर नजर आए हैं। और उसी तरीके से एक बार फिर से ऐसा होने वाला है कि शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, इसके कोई और मायने ना निकाले जाएं। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं की चिंता कुछ अलग है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शरद पवार के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद हो सकते हैं। शिंदे लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि इस कार्यक्रम में सुशील शिंदे की उपस्थिति से भी गलत संदेश जाएगा, यानी सिर्फ शरद पवार की उपस्थिति ही गलत नहीं, सुशील शिंदे भी इसमें शामिल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता ही प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम भले ही गैर राजनीतिक हो, इस पर राजनीति होगी। भाजपा ने कुछ दिन पहले ही एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार को अपने साथ मिलाया है। ऐसे में बेहतर होता कि शरद पवार इस कार्यक्रम से दूर रहते। यानी कुल मिलाकर अब जब कुछ ही घंटों बाद शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तब भी कोशिशें जारी है कि शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर सभी दलों ने, कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, यानी कोशिशें सभी की तरफ से की गई कि इस कार्यक्रम में शरद पवार शामिल ना होते, लेकिन अंत में सारी कोशिशें बेकार होती हुई नजर आई है। शरद पवार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जितनी अटकलें विपक्ष की तरफ से या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से लगाई गई थी कि गलत संदेश जाने वाला है, शरद अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या इस कार्यक्रम के बाद शरद का स्टैंड क्लियर होगा? क्या शरद राजनीति में समीकरणों को बदलने वाले हैं? क्या इंडिया की बैठक में शामिल होने के बाद शरद ने कोई और फैसला लिया है? ये तमाम सारे अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स जल्द हाजिर होगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।